हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। गठिया बाई, जहाँ पर ना ये शब्द आता है, ये बीमारी आती है, इंसान अपने जीवन में ना जितनी बची हुई उम्मीदें हैं, इंसान अपने जीवन में जितनी भी बची उम्मीदें हैं ना, वो सब छोड़ देता है। वो ये सोच लेता है कि भाई अभी स्टेरॉइड्स लेने ही पड़ेंगे, इसी पे मैं चलूँगा। जब एक टाइम पर आकर सिचुएशन ख़राब हो जाती है तो इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। इसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो नमस्कार, मैं आपकी बात करवाता हूँ जो हमारे यहाँ पर पेशेंट हैं। एक्चुअली में इनके फादर हैं जिनका यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा था, तो इनकी बिटिया जो है, अंकल की बिटिया, वो उनके बिहाफ पर ये रिव्यू दे रही हैं। सो नमस्कार जी। नमस्कार सर। सबसे पहले ये बताइए, आपके पिताजी को गठिया बाई कितने सालों से था? सर उनको करीब 7 या 8 साल से था सर। 8 साल से था। और बहुत ज़्यादा परेशान थे मेरे पापा। बहुत ज़्यादा परेशान हाँ, थे। बहुत ज़्यादा। गठिया बाई में वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते थे? वो उनको ना, जैसे ये जोड़ें होती है ना हड्डियों का, ये सब चीज़ें उनके ऐसे अकड़ सा गया था और वो ऐसे मुड़ता नहीं था और वो चल नहीं पाते थे। हर 2 दिन पे उनका इतना ज़्यादा पेन होता था कि वो चलना मुश्किल होता था। जब तो एंटीबायोटिक कोई मेडिसिन होता था, इंजेक्शन लेते थे, तब थोड़ा बहुत चलते थे। और इतना उसके दर्द की वजह से इतना ज़्यादा उनको फीवर हो जाता था। मेरे पापा मतलब बेड पे ही पड़ जाते थे। और मैंने पापा को एक बार और कहीं से दवाई चलाया था आयुर्वेदिक में, तो सर वहाँ पे मतलब उनका सही से चला नहीं, मतलब उनको लगा नहीं शरीर में। फिर उसके बाद अंग्रेजी दवा बहुत ज़्यादा करवाए पापा, और वो जो होता है ना एक्सरे वगैरह करवाना, तो सब कुछ करवाया। पापा हड्डी के डॉक्टर जो स्पेशल होते हैं वहाँ दिखाएं, सब कुछ करा के थक गए मेरे पापा। पापा ने बोला कि कभी ठीक नहीं होने वाला। जैसे आप डॉक्टर्स के पास जाते थे तो क्या वो कभी कहते थे कि ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है? नहीं, उन्होंने कहा कि जब तक दवाई लोगे तब तक ठीक है। मतलब किसी ने ये नहीं कहा कि ये 100% ठीक हो सकता है? नहीं सर, वो कभी नहीं बोला इस चीज़ के लिए। मेरे पापा बहुत ज़्यादा परेशान थे इस मैटर में कि कितना पैसा लगा चुके होंगे? सर पैसा तो पता नहीं, मैं तो बाहर रहती हूँ, पापा उसके अकॉर्डिंग। एक मतलब एक एग्जाम्पल, क्योंकि कभी आप डॉक्टर के पास गए हो कि महीने की एवरेज की कितनी दवाइयाँ आ रही हैं? महीने का तो सर ऐसे तो नहीं लेते थे, मतलब जब दर्द होता तब ऐसे करके लेते थे। और ज़्यादातर इंजेक्शन वगैरह तो लगभग मान लो कि लाख तो लगे लाखों रुपए वो लगा चुके जांच वाच करा कर लाख लगते। मतलब कोई आराम नहीं था? नहीं सर। अच्छा, करते क्या हैं आपके पिताजी? मेरे पापा मतलब बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो उनका काम है वो भी बहुत इम्पैक्ट करता होगा कि वो अपने काम पे इतना फोकस नहीं कर पाते होंगे, जा नहीं पाते होंगे काम पे। तो जो गठिया बाई है ना, मतलब ये उन बीमारियों में से है, देखो, जिनका कहीं इलाज नहीं है। आपके सामने बैठी हैं ये मैम, 8 साल से इनके पिताजी को था और कहीं इलाज नहीं हो रहा था। अब कई लोग जो हमसे आकर यहाँ पे बहस करते हैं, हम उनको यही कहते हैं, आप देखिए हम किन बीमारियों पे डील कर रहे हैं जिनका कहीं पर भी इलाज नहीं है। अच्छा मैम, हमारे बारे में कैसे पता चला आपको? सर मैंने तो यूट्यूब में देखा था, और यूट्यूब में देखने के बाद फिर मैंने अपने पहले इलाज करवाया था पिगमेंटेशन का। ठीक है। फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मतलब सही है। फिर एक और रिव्यू, एक आंटी थी जिनका मतलब वो चल नहीं पाती थी, रमा जी। हाँ, तो मैंने सोचा एक लास्ट ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने पापा को ऐसे झूठ बोला कि पापा 500 रुपया में दवा देता, देखने में क्या दिक्कत है। ऐसे वैसे लेते नहीं। पापा बोले कि ठीक है चला लो, देख लेंगे इसको भी खाकर। तो मैंने चलाया उनको, 1 महीना खाया तो उन्होंने बोला, मैंने पापा को पूछा कैसे खाया, तो उन्होंने बोला कि मतलब फ़र्क है। 10% उन्होंने बताया स्टार्टिंग में। ठीक है। फिर अभी 2.5 महीना चल रहा है उनका, तो अभी 45% आराम है। और पापा एक दिन भी उनको पैर में दर्द नहीं हुआ और अच्छे से चलते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आया। मतलब सिर्फ 2.5 महीने में आप ये कह रहे हो 50% आराम है, लेकिन 45%, चलो ठीक है, 45% आराम है, लेकिन उसमें उनको पेन नहीं हो रहा है? नहीं, अब नहीं होता है। मतलब कि कभी बाई चांस कभी पेट में कभी दर्द वगैरह हो जाता हो तो नॉर्मल है। पेट का मतलब उससे लेना देना नहीं है ना, जैसे हम गठिया की बात कर रहे हैं। उसमें दर्द नहीं है अभी बहुत आराम है पापा को। तो जैसे मतलब अब उनको पेन नहीं है तो 50% ही कैसे हम रिलीफ कह सकते हैं? मतलब मेरा सिर्फ जानना चाहता हूँ मैं, क्योंकि इसलिए ना ऐसे पापा मतलब अपने बता रहे थे कि मुझे 45%, जैसे पहले नहीं चल पाते थे ना, चल नहीं पाते हाँ, क्योंकि हर 2 दिन पे बीमार पड़ते थे। ठीक है। और अभी बिल्कुल बीमार नहीं पड़ते। बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। मतलब अब जैसे हाथ वगैरह हाँ, ऐसे अब पूरे, मतलब पहले ऐसा कट गया था ना, अब थोड़ा सा ऐसे हो गया है। ऐसे मतलब अब मुट्ठी पूरा नहीं बांध पाते, नहीं हो रहा, लेकिन ठीक है। मतलब देखो, हम इसीलिए बैठ के ना 1-on-1 क्यों बात करते हैं
ताकि आप लोगों को एक्चुअल सारी बातें पता चल पाए। क्या मेरी इससे पहले आपसे बात हुई है? नहीं सर, कभी बात नहीं। कभी कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ? क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि कहीं ये पेड रिव्यू ना हो। नहीं सर, ऐसा क्योंकि देखो ऐसा है ना, ये पेड रिव्यू इसलिए भी नहीं है कि हम 200 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं ऑलरेडी और इतने सर जैसे मेरे पापा ना मैं जैसे पापा को लेकर ना बहुत पॉजिटिव होती हूँ। तो मैंने पापा को बोला, मैं जब भी फ़ोन करती थी ना पापा को, तो मैं कहती थी पापा क्या हुआ, कि बहुत दर्द है, मतलब जब भी फ़ोन करो तो उनका आवाज़ ऐसे होता था। तो मैं बहुत हमेशा अच्छा फील नहीं करती थी। फिर मैंने पापा को बोला कि पापा एक बार दिल्ली में ही दिखा लो, यहीं पे आकर दिखा दे। पापा बोले कि नहीं, ये मरने के बाद ही जाएगा। देखो तो मुझे उस टाइम बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था। ये वो इमोशंस हैं जो आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं, ये प्योर हैं बिल्कुल। जो लोग ये सोचते हैं ना बैठ के यहाँ कहीं पेड रिव्यू तो नहीं चल रहे होंगे, भाई 200-250 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, इतने तो हमारे पेड पे भी पैसे नहीं लग रहे कि इतने हम पेड रिव्यू करवा दें। आप समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे बैठकर कोई क्यों झूठ बोलेगा, और वो भी बिल्कुल कैमरे के सामने देख के, ये भी नहीं कि मास्क लगा रखा है और कोई स्क्रिप्टेड हो, क्योंकि ना इनको अगला सवाल पता है ना मुझे इनका जवाब पता है। ट्रीटमेंट कौन यहाँ पर, डॉक्टर कौन है? डॉक्टर उपासना वोरा जो चैनल का नाम है, ये यहाँ पे डॉक्टर हैं, वो मेरी वाइफ है। मैं उनके बिहाफ पर ये रिव्यूज़ लेता हूँ क्योंकि उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो पेशेंट्स को मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करें और साथ में रिव्यूज़ भी ले पाएँ। तो मैं एक जो भी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उसमें बस एक ऐड ऑन कर रहा हूँ कि आप लोगों के सामने बिल्कुल नेचुरल और प्योर रिव्यूज़ लेके आ रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये विश्वास हो पाए कि ये बीमारी यार ठीक हो सकती है। अच्छा देखो, क्योंकि आपने इतना पैसा खर्च किया, आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल था फिर से विश्वास कर पाना। मतलब पापा विश्वास ही नहीं करे थे, बोले चल ठीक है खा के देख लेते हैं। आपको विश्वास था कि यहाँ से मुझे तो 100% विश्वास था कि मेरे पापा यहीं से सही होंगे। ठीक है। हाँ, तो इसके बाद मैंने जब चलाया ना, तो पापा को जैसे आराम हुआ ना 10%, फिर पापा बोले कि दवाई खत्म हो रहा ना, मंगवा लेना। ऐसे बोलते नहीं थे वो। देखो इनके फादर को ना 1 महीने में 10% आराम मिला, पर अगर 7-8 साल से प्रॉब्लम हो तो शायद हमें पता भी नहीं है कि वो पहले महीने आपको 1% भी ना मिले, शायद दूसरे महीने भी ना मिले। आपको शुरू में कितना बताया गया था, कितना टाइम लगेगा इसको ठीक होने में? मैम ने ऐसा कुछ नहीं बताया था, कुछ भी नहीं बताया था कितना टाइम लगेगा नहीं, बस उन्होंने, मैम उस टाइम बहुत ज़्यादा बिजी थी, शायद उनकी मम्मी का ना उसने तबीयत खराब, तबीयत ठीक नहीं थी। हाँ जी, समझ गया। तो उसी टाइम मतलब पापा का लिखा और तुरंत उनका कॉल आ गया, तो वो चली गई थी। ठीक है, तो उन्होंने ये था कि आप मेडिसिन लेके जाओ। महीने की दवाई कितने की आई आपकी गठिया के यहाँ से? 4000 की। महंगा लगा आपको इलाज? नहीं सर, अगर पापा ठीक हो जाते तो कुछ भी महंगा नहीं है। लेकिन अगर हम, ये तो आपने बात की इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आप बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हो, लेकिन अगर हम देखें कि आपने लाखों रुपए लगा दिए हैं और अगर 4000 रुपये में उनको 10% आराम है और जो कि बिल्कुल परमानेंट है, दोबारा दर्द नहीं हो रहा, और अगर हम बात करें 2.5 महीने में 10,000 रुपये वो खर्च कर चुके हैं और 50% वो ठीक हो चुके, तो क्या ये महंगा है? मैं सवाल बस ऐसे ही जानना चाहता हूँ क्योंकि बहुत से लोग हमें फ़ोन करके ये बोलते हैं आप तो बहुत महंगी दवाई देते हो। नहीं सर, वैसे अगर ठीक हो रहे तो महंगी नहीं है। हाँ, वैसे मिडिल क्लास के लिए तो वैसे ही नहीं, अगर थोड़ा सा उसका डाउन में आता है उसके लिए थोड़ा महंगा हो जाता है सर। देखो ये जो हमारे पास आते हैं ना मैसेजेस, कल ना मैं भी खुद ना बहुत सारी मॉक कॉलिंग्स करता हूँ, तो मैंने कॉल ली तो उन्होंने हमें बहुत गलत एक बात बोली कि स्लम्स में जाके तो आप फ्री करते हो और यहाँ हमसे पैसा ले रहे हो। आप बताओ अगर हम लोग आपसे नहीं वो करेंगे, हम दवाई कहाँ से बनाएंगे? हमारे घर पे नहीं लगा है भाई पेड़, आप समझने की कोशिश करो। आप ये सवाल वहाँ क्यों नहीं पूछते हो जब आप बड़े बड़े अस्पतालों में जाते हो? वहाँ तो जो बिल बना के देते हैं ना, आप कभी क्रॉस चेक भी नहीं करते हो कितना लगा। तो ये सवाल यहाँ क्यों पूछे जाते हैं? सिर्फ इसलिए कि हम सर्विसेज आपको इतनी ईजिली प्रोवाइड कर रहे हैं। हम जो स्लम्स में जा रहे हैं, जो हम सेवाएं कर रहे हैं, वो एक सेवा भाव, वो हमारी NGO है, हम उन लोगों के लिए करना चाह रहे हैं क्योंकि वो परेशान हैं। और उन घरेलू नुस्खों से हमें लगता है अगर किसी का भला हो जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। पर आप लोगों से जो हम ये दवाई जो हम बता रहे हैं सारा, इसकी कहीं ना कहीं हमारे लिए भी कॉस्टिंग है। अगर आप ये सारी बातें बोलोगे डॉक्टर उपासना तो हमसे बात ही नहीं करें, उनकी पूरी टीम है, वो एक साथ कितने लोगों से बात कर सकते हैं? क्या आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि आपकी जो बीमारी है उसको ठीक करना? डॉक्टर उपासना को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, आज उनके 2-2.5 मिलियन फेसबुक पे फॉलोवर्स हैं, फिर 1.5 मिलियन के करीब यूट्यूब पे हैं। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और आप लोगों का प्यार बिल्कुल सराखों पर ये उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो एक दिन में 500 लोगों से बात कर पाए। इसीलिए जो 6-6 साल जिन लोगों ने पढ़ाई की है, डॉक्टर्स, मैं बात नहीं कर रहा कि 10वीं 12वीं के बच्चे बिठा रखे हैं, डॉक्टर्स की पूरी टीम है। जब आप अपनी हिस्ट्री लिखवाते हो ना फ़ोन पे, जो बोलते हैं मैम आप अपनी हिस्ट्री दो, उसके बाद पता है क्या होता है?
क्योंकि सामने नहीं दिखता। आज का टाइम ऐसा हो गया जो सामने दिखे भैया वही बढ़िया है। उसके बाद क्या होता है, आपकी हिस्ट्री लिखने के बाद वो हिस्ट्री जाती है डॉक्टर्स के पास, वो पूरी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं आपका डायग्नोसिस बनाने के बाद। जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब होती है वो रात को एक बार, दवाई पैक होने से पहले एक बार वो क्रॉस चेक होती है डॉक्टर उपासना से। रात को वो बैठे एक साथ उन्होंने 50-60 प्रिस्क्रिप्शन खोली, एक बार नज़र मार ली। उनका तजुर्बा इतना है ना कि वो सिर्फ पढ़ के वो समझ जाते हैं कि बीमारी क्या है, वो हिस्ट्री देख के समझ जाते हैं, वो पिक्चर्स देख के समझ जाते हैं कितने साल से क्या बीमारी है और कितनी क्रोनिक है। उनके लिए ये इसलिए भी इजी रहता है कि वो एक साथ बहुत सारे लोगों को कैटर कर पा रहे हैं, उनकी वो हेल्प कर पा रहे हैं। तो प्लीज़ ये ज़िद मत करो कि जब डॉक्टर उपासना बात करेंगी तभी हम अपना इलाज शुरू करेंगे। आई एम वेरी सॉरी टू से, अगर आप ऐसे ज़िद करोगे तो शायद ट्रीटमेंट नहीं शुरू हो पाएगा। ओपीडी में भी वो डेली अवेलेबल नहीं होते, उनकी मीटिंग्स रहती हैं, रिसर्च वर्क के लिए वो बाहर रहती हैं, कभी वो सेंटर्स में जा रही हैं, वहाँ विजिट कर रही हैं। प्लीज़ हमारी टीम से बात करके ट्रीटमेंट शुरू करो, दवाई वही रहेगी। ये दवाई डॉक्टर उपासना के द्वारा बनाई गई है, अगर वो डॉक्टर उपासना से बात करोगे तो भी वही रहेगी, और जो हमारे डॉक्टर्स या फिर हेल्थ काउंसलर्स हैं उनसे बात करोगे तो भी वही रहेगी। दवाई महंगी इसलिए भी नहीं है, जोड़ कर देखना, जो तोड़ कर आपने आज तक इलाज लिया है वो कितना आपने आज तक खर्च किया है। जब आप उसके मुकाबले में देखोगे तो ये कुछ भी नहीं है। मैम लास्ट क्वेश्चन, अब आप कैसा फील करते हो? सर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, पापा खुश है तो मैं खुश हूँ। मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका यहाँ पे? सर यहाँ पे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या आपको अब ये विश्वास है कि गठिया वाई जो अर्थराइटिस है वो हमेशा के लिए ठीक हो हाँ सकता सर, मुझे तो 110% पड़ता है कि मेरे पापा हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे, क्योंकि एक बार जो उन्होंने शब्द यूज़ किया था ना कि मरने के बाद ही जाएगा ये, तो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था। मैं सब जगह सर्च करने लगी कहाँ पे अच्छे डॉक्टर है, कहाँ पे अच्छे डॉक्टर है। जब वो मैडम को जब रिव्यू देखा था जो मैम नहीं चल पाए, तब मुझे लगा कि नहीं यहाँ दिखाना चाहिए। फिर उसके बाद मैं ठीक हो सर। तो इसलिए ये रिव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये रिव्यूज़ कैसे आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। जो आपने सोच लिया था कभी नहीं हो सकता, क्या पता वो बहुत आसान हो और आपकी सोच बदल सकती है। प्लीज़ जो ये नीचे नंबर दिया हुआ है इस पर आप बात करके अपना ट्रीटमेंट शुरू करो, हमारी टीम से बात करो। सारी टीम आपके लिए है भाई, आपके लिए हमारी सारी सर्विसेज 24/7 तो नहीं करूँगा, 8/7 खुली हुई, क्योंकि 8 घंटे का ये ऑफिस होता है। आपके लिए हर एक फैसिलिटीज़ हमने प्रोवाइड किया। आपको ऐसी फैसिलिटीज़ ट्रस्ट में कहीं नहीं मिलेगी। आप जब जाते हो ना हॉस्पिटल में, कहते हैं 1 महीने बाद आना, 1 महीने तक आप उनसे बात भी नहीं कर पाते। यहाँ पे तो आपको जैसे कोई दिक्कत हो रही है तुरंत आप फ़ोन करते हो और आपकी तुरंत सारी बातों को सुना भी जाता है। थैंक यू सो मच इतने पेशेंस रख के ये वाली वीडियो पूरा देखने के लिए। वीडियो को शेयर करो अगर आपके आसपास में या फिर आपके परिवार में किसी को आर्थराइटिस है। थैंक यू सो मच मैम इतने अच्छे रिव्यू के लिए। शायद आपके रिव्यू से, जैसे आप किसी और के रिव्यू को देखकर मोटिवेट हुए, शायद आपके रिव्यू से बहुत सारे लोग मोटिवेट होंगे। सर मुझे लगता है गठिया के लिए कहीं नहीं जाना चाहिए, बस यहीं आना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।